हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलियंट आइलैंड स्टेट्स। तो उससे पहले आप मुझे मेरे वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स पे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है जो मेरे एकेडमी के नाम पे है, आर्क एकेडमी। उसमें आप डेफिनेटली उसको फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स नोट्स मैं शेयर करते रहता हूँ। उसके अलावा मेरी बाकी सारी इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे स्लाइड पे आपको दिए हैं फॉर योर रेफरेंस इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विद मी। तो चलिए टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि मोदी साहब ने आईरिस, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स, जो COP26 समिट हुआ उसके ऊपर उन्होंने बातचीत की। तो चलिए देखते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है। दिस इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया फॉर डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल आइलैंड नेशंस वनरेबल टू क्लाइमेट चेंज। देखिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो आर्टिक और अंटार्कटिका का जो बर्फ है वो पिघल रहा है और ड्यू टू दैट ओशन में पानी का लेवल बढ़ते जा रहा है। ओशन वाटर लेवल्स आर इंक्रीजिंग, दैट्स द रीज़न वाई ये जो आइलैंड्स है अगले 20-30 सालों में वो क्या पता एग्जिस्ट ही ना करे, वो सबमर्ज हो सकते हैं, वो आइलैंड डूब सकते हैं। द न्यू इनिशिएटिव इज एट द रिजल्ट ऑफ कॉपरेशन बिटवीन इंडिया, UK, ऑस्ट्रेलिया एंड इंक्लूडिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ लीडर्स ऑफ स्मॉल आइलैंड नेशंस सच एज फिजी, जमाइका, मॉरिशियस। ये छोटे छोटे आइलैंड है, आइलैंड देश हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि अगले फ्यूचर में अगर हमने हमारे जो कार्बन इमिशन अगर कम नहीं किया तो ये कंट्रीज, आइलैंड कंट्रीज डेफिनेटली डूब सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें, द आइरिस इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ द कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI that would focus on building capacity, having pilot projects, especially in small island developing states। तो ये छोटे स्टेट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि आगे जाके अगर क्लाइमेट चेंज होता भी है फिर भी दे शुड बी रिजिलेंट इनफ टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसकी ज़रूरत क्या है? द लास्ट few decades have proved that no one is untouched by the wrath of climate change. Whether they are developed countries or countries rich in natural resources, this is a big threat to everyone, but small island developing states face the biggest threat from climate change। सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को है। 1/3 of the entire population of these states lives on lands that are less than 5 मीटर below the sea level। सिर्फ 5 मीटर ही सी लेवल के नीचे है, मतलब आप समझ सकते हो कि वो कितने वनरेबल हैं। दिस मेक्स देम हाईली वनरेबल टू सी लेवल राइज, स्टॉर्म सर्ज एंड कोस्टल डिस्ट्रक्शन। अगर सुनामी आती है, अर्थक्वेक होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, बर्फ पिघलती है, तो ये आइलैंड स्टेट सबसे ज़्यादा पहले हिट होंगे। These construction contribute only 1% of global greenhouse gas emission and yet are among the first to experience the worst impacts of climate change। कि देखिए, इनका कार्बन इमिशन बिल्कुल ज़्यादा नहीं होता, छोटा सा स्टेट कंट्री है, उस कंट्री में ऐसे कितने इंडस्ट्रीज होंगे जिसके वजह से इतना सारा पोल्यूशन हो रहा है। जैसे यूरोप में हो रहा है, US में हो रहा है, चाइना में हो रहा है। उस कंपैरिजन में ये आइलैंड स्टेट्स तो बिल्कुल क्लाइमेट चेंज के वजह से, इनके वजह से क्लाइमेट चेंज पे कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे पहले जो इम्पैक्ट होगा तो वो इन देशों के ऊपर होगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फिशरीज, related sectors are declining as the climate changes, threatening livelihoods and economic growth of these countries. In addition, extreme weather spawned by climate change is destroying these countries' land, real estate and infrastructure with economically catastrophic effects। इनका ओवरऑल सभी सेक्टर्स पे बहुत बुरा इम्पैक्ट हो रहा है। अगर मैं CDRI के बारे में बात करूं, launched by Modi in 2019 at the UN Secretary General Climate Action Summit in New York, US, it is a platform where knowledge is generated and exchanged on different aspects of disaster and climate resilience of infrastructure। तो यहाँ पे बेसिकली रिसर्च किया जाता है, नॉलेज गेन किया जाता है, जिसके बेसिस पे आप डिज़ास्टर को के इम्पैक्ट को कंट्रोल कर सकते हो और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो जो क्लाइमेट को रिजिलियंट रहे। चाहे तो सुनामी आए, अर्थक्वेक आए या वॉट सी लेवल बढ़ भी जाए, फिर भी दिस कंट्री शुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। It will create a mechanism to assist countries to upgrade their capacities and practices with regard to infrastructure development in accordance with their risk context and economic needs। अपने हिसाब से अपने देश के रिस्क जो है या अपने देश की जो इकोनॉमिक ज़रूरतें हैं उस हिसाब से ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। So far 25 other countries including Germany, Italy, Japan, Australia and the United States have joined this coalition। तो बहुत सारे देश हैं, उसमें US भी इंक्लूडेड है। CDRI is the second international collaboration set up by India in the climate change sphere, the other being the International Solar Alliance।
That have now evolved to the status of treaty-based intergovernmental organization. ठीक है. स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स के बारे में बात करें तो ये ओवरऑल एक डिस्टिंक्ट ग्रुप है जिसके अंदर 38 यूएन मेंबर स्टेट्स हैं, 20 नॉन यूएन मेंबर्स हैं, एसोसिएट मेंबर्स हैं ऑफ द यूनाइटेड नेशंस रीजनल commissions that face unique social, economic, and environmental vulnerabilities. The SIDS were recognized as a distinct group of developing countries in June 1992 at the UN Conference on Environment and Development. They are unique and particularly vulnerable to the climate change, and they are highlighted in the future we want adopted at the UN Conference on Sustainable Development in 2012. तो 2012 से ही आप देखा जाए तो इनका जो वनरेबिलिटी है क्लाइमेट चेंज को रिकग्नाइज किया जा चुका है, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लिया गया. द जोग्राफिकल रीजन इन विच सिट्स आर लोकेटेड आर द कैरिबियन, पैसिफिक एंड द अटलांटिक इंडियन ओशन एंड साउथ चाइना सी. The Barbados Program of Action, which was produced in 1994 in order to assist the SIDS in their sustainable development efforts. The UN Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries, and Small Island Developed States represent these groups of state. तो that was the topic. थोड़ा सा factual था end में. तो factual data भी आपको मालूम होना ज़रूरी है. अगर आपको ethics की बैच करनी है, जनरल स्टडीज़ का 4th पेपर जो है यूपीएससी का, तो उसके बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं. उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके बारे में अगर आपको कुछ डिटेल चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. उसके अलावा सोशोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. और अगर आपको जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करना है, नेट सेट के लिए प्रिपेयर करना है, इन लॉ, आप ज़रूर मुझे अप्रोच कर सकते हो. सो अप टिल माय नेक्स्ट वीडियो, आई एम आदित्य केदारी साइनिंग आउट. थैंक यू.